हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हम ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे और साथ ही इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो ज्योमेट्री से बहुत से स्टूडेंट को डर लगता है, बट आज से नहीं लगेगा, बिकॉज ऐसे इंटरेस्टिंग वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा ये आपको चैप्टर ट्रायंगल्स। बट आपको लगातार ये क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप फर्स्ट क्लास लगा रहे हैं उसके बाद नहीं लगाएंगे फिर से लगा लेंगे, फिर समझ नहीं आएगा। तो शुरू से लेके पूरी जितने भी इस टॉपिक पे आपके लेक्चर्स आएंगे आपको पूरे के पूरे देखने पड़ेंगे। अब आप एक काम कीजिए कि आप कॉपी पेन उठाइए और एक कोने में जाकर बैठ जाइए, बिकॉज आप साथ साथ नोटबुक पे लिखेंगे, समझेंगे, तभी आपको ये समझ आने वाला है। आप जल्दी से लाइक का बटन है जो उसको प्रेस कर लीजिए। वेलकम है आपका माई ऑनलाइन मैथ पर। आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल्स। तो जैसे टॉपिक का नेम है ट्रायंगल्स, तो पहले तो हम ट्रायंगल के बारे में डिस्कस कर लें कि ट्रायंगल होती क्या है। देखिए लोअर क्लासेस से पढ़ रखा है, आपको ऑलरेडी पता होगा, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं कि बेसिक से ही अगर किसी बच्चे को ट्रायंगल के बारे में भी नहीं पता उसको भी हम ये चैप्टर एक्सप्लेन कर देंगे, इतना इजी वे से हम चलेंगे। तो देखिए ट्रायंगल से स्टार्ट करने ले आ रहे हैं। तो ट्रायंगल की कितने पार्ट्स होते हैं पहले वो डिस्कस करेंगे। ट्रायंगल क्या होती है? एक क्लोज शेप होती है विच इज फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। अ क्लोज शेप, देखिए ये बंद है बिल्कुल। अ क्लोज शेप विच इज फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज नोन एज ट्रायंगल। 3 लाइन सेगमेंट से बनी होनी चाहिए। तो ये मैंने यहां पर बना रखी है। तो देखिए इसके कितने पार्ट्स हैं पहले तो वो लिख लें। तो पहले तो इसकी 3 साइड्स हैं। 3 साइड्स हैं, पहले इसकी साइड्स लिख लेते हैं। कौन कौन सी साइड्स हैं? फर्स्ट साइड इज ए बी साइड है, ये रही। एंड सेकंड वन इज बी सी, थर्ड वन इज सी ए, थर्ड साइड इज सी ए। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, साइड बी ए, साइड सी बी, साइड सी ए और ए सी। तो ये तो हो गई इसकी 3 साइड्स। 3 पार्ट्स तो ये हो गए साइड्स के। अब एंगल्स की बात करते हैं। एंगल्स भी यहां पर 3 बनेंगे। इंटीरियर एंगल्स कितने बनेंगे? 3। कहां पे बने हैं आपको दिखा भी देते हैं। एक एंगल ये रहा, एक ये है और एक ये है। अगर इनके आपने नेम देने हैं तो नेम कैसे देंगे, ध्यान से समझ लीजिए, बेसिक समझा रहे हैं आपको। तो ये एंगल है, इसके हमारे पास 3 नेम है। इसके 3 नेम है। इसको आप एंगल ए भी बोल सकते हैं, इसको आप एंगल बी ए सी भी बोल सकते हैं, बी ए सी। इसको आप सी ए बी भी बोल सकते हैं। तो देखिए ऐसी यो एंगल ये है, इसके भी 3 नेम हैं। इसको आप एंगल बी भी बोल सकते हैं, इसको आप एंगल ए बी सी भी बोल सकते हैं और इसको आप एंगल सी बी ए बी बोल सकते हैं। ये 3 नेम हैं इनके। इसके नेम पे आते हैं। देखिए इसको आप एंगल सी बोल सकते हैं, इसको एंगल ए सी बी और यू कैन से बी सी ए, ये इसके नेम हैं। तो देखिए 3 तो हो गए एंगल, 3 हो गई साइड्स। तो किसी भी ट्रायंगल के टोटल कितने पार्ट्स होंगे? 6 पार्ट्स होंगे, ये ध्यान रखना है। अब हम बात करने जा रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। 7th क्लास में भी डिस्कस करके आए हैं उसके बारे में, बट दोबारा से रिवाइज करवाऊंगा, पूरा एक्सप्लेन आपको करूंगा ये चैप्टर और दोबारा से बेसिक कंसेप्ट से लेके आपको कॉन्ग्रुएंसी दोबारा से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट? मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट शेप्स। कॉन्ग्रुएंट यू कैन से दैट कि इफ 2 शेप्स आर इक्वल इन साइज एंड शेप देन शेप्स आर कॉन्ग्रुएंट। देखिए एक ही लाइन में मीनिंग इसका मुका दिया है। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है कि अगर आपके पास 2 शेप्स हैं या 2 से ज्यादा शेप्स हैं, तो अगर उनों की शेप एंड साइज इक्वल है तो वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। सिंपल सी बात है, जैसे मेरे 2 हैंड्स हैं, ये दोनों हैंड्स हैं, इनको अगर आप ऐसे कवर करेंगे, देखिए अगर ऐसे करते हैं तो ये वाला हैंड आपको दिखाई नहीं दे रहा है, अगर ऐसे करते हैं फिर आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है। तो इट मीन्स क्या है? ये दोनों हैंड्स क्या हैं भाई? कॉन्ग्रुएंट हैं, बिकॉज इनकी शेप एंड साइज क्या है?
इक्वल है। तो किसी भी दो शेप्स की या दो से ज्यादा शेप्स की अगर सेम शेप है, सेम साइज है, मेजरमेंट, लेंथ सभी इक्वल है तो वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो देखिए अगर आपको मैं बोल दूं कि दो स्क्वायर, आपके पास दो स्क्वायर हो तो वो कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, टू स्क्वायर्स कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, तो आप सिंपल सी बात आप बोल देंगे कि सर उन्हों की साइड की जो लेंथ है वो इक्वल होनी चाहिए। देखिए मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसकी जो साइड है हमारे पास वो है 4 मीटर, अगर इसके कॉन्ग्रुएंट कोई स्क्वायर होगा तो उसकी भी साइड कितनी होगी, 4 मीटर ही होनी चाहिए, बिकॉज इसमें एंगल 90 के हैं, एंगल तो इसमें भी 90 का है बिकॉज ये स्क्वायर है। बट अगर जब तक साइड इक्वल नहीं होती तब तक ये एक दूसरे को कवर नहीं कर सकते। तो अगर इसकी साइड 4 मीटर है, इसकी भी 4 मीटर है, तो दोनों स्क्वायर क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट स्क्वायर्स हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है, 6 मीटर है और ब्रेड्थ कितनी है, 2 मीटर है। अगर इसके कॉन्ग्रुएंट कोई शेप होगी तो वो भी एक रेक्टेंगल ही होगी जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 6 मीटर और ब्रेड्थ कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर। बट अगर आपसे मैं पूछूं क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, जी नहीं, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है, बिकॉज अगर आप इसको उठा के इस पे रखेंगे तो भाई ये वाली रेक्टेंगल है जो आपकी पूरी कवर नहीं होने वाली है, सिंपल सी बात है, बिकॉज इसकी साइज है जो वो कम है, तो ये वाली है जो इसको कवर नहीं कर सकती, इट मींस ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग होता है कि सेम शेप हो और सेम साइज हो। अब आते हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स पे। ट्राइंगल, जस्ट ट्राइंगल, ये शेप्स आपको मैंने समझाई हैं, जस्ट मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट बताया है कि कॉन्ग्रुएंट का मीनिंग क्या होता है। तो टॉपिक तो हमने डिस्कस करना है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यस, अब हमने दो ट्राइंगल्स यहां पर ड्रॉ कर रखी हैं, आप देख सकते हैं ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर। ऑल्सो साइड ए बी है जो इसकी लेंथ इक्वल है पी क्यू के, ऑलरेडी साइन भी लगा रखा है, साइन से तो आप अंडरस्टूड होंगे भाई, ये इस पे एक साइन लगाया, इस पे भी एक साइन लगाया, तो ये इसकी मेजरमेंट है जो इसके इक्वल है, साइड ए बी इज इक्वल टू पी क्यू है। सिमिलरली साइड बी सी की लेंथ है जो वो क्यू आर के इक्वल है, और जो ए सी है वो पी आर के इक्वल है। ऐसे आपके एंगल्स भी, एंगल ए का मेजरमेंट एंगल पी के इक्वल है और एंगल बी का है जो क्यू के इक्वल है। सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू आर, मीन्स जितने भी इसके 6 पार्ट्स हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के इक्वल है। ये ट्राइंगल इसको कवर करेगी, आप बोल सकते हैं बिल्कुल करेगी, बिकॉज इनकी जो मेजरमेंट है साइड्स की और एंगल्स की वो इक्वल है। अगर आप इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये पूरी कवर हो जाएगी, अगर इसको उठा के इस पे रखेंगे तो ये भी कवर हो जाएगी। इट मींस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हैं, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। देखिए कैसे कवर करेंगी एक दूसरे को, सबसे पहले सोचना यही जरूरी है कि अगर इस ट्राइंगल को उठा के इस पे रखेंगे तो कैसे कवर करेगी। अगर आप इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ए वर्टेक्स के ऊपर कौन सा वर्टेक्स आएगा भाई, पी आएगा, ए के ऊपर कौन सा आएगा, पी वर्टेक्स आएगा। तो ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स निकाल रहे हैं हम इसके, दोनों ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं जो, ये समझना बहुत ही जरूरी है। किसमें, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या है कि अगर ये ट्राइंगल इसको कवर करेगी तो भाई ए पे कौन सा वर्टेक्स आएगा, पी आएगा, और बी पे कौन सा आएगा, क्यू आएगा, बी पे कौन सा आएगा, क्यू आएगा, तो बी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू क्यू। सिमिलरली सी पे कौन सा आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा, सी इज कॉरस्पॉन्डिंग टू आर। ये तो हमने लिख दिया वर्टेक्स कौन से कॉरस्पॉन्डिंग हैं। और अब देखिए हम लिखते हैं एंगल्स कौन से कॉरस्पॉन्डिंग होंगे। एंगल्स भी ऐसे हैं, देखिए एंगल ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, एंगल पी है, एंगल पी इज corresponding to angle A. Similarly, angle B is corresponding to angle Q. Angle C is corresponding to angle R. ये तो आपके एंगल्स हो गए। अब साइड्स पे आ जाते हैं। साइड्स देखिए ए बी साइड के कॉरस्पॉन्डिंग साइड बता सकते हैं कौन सी आएगी, पी क्यू या फिर क्यू पी, पी क्यू या फिर क्यू पी, बिकॉज देखिए ए के कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा है, पी, पहले ए की बात लिखी है तो पहले पी लिखेंगे, तो फिर बी के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू है, यहां पर हम क्यू लिखेंगे। ऐसे ही बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग आप बता सकते हैं कौन सी होगी, बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग होगी क्यू आर साइड,
और लास्ट पे सी ए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन सी होगी हमारी, आर पी। मीन्स अगर आपको वर्टेक्स ही पता चल जाए कॉरस्पॉन्डिंग, तो आप इसके 6 पार्ट्स जो थे एंगल्स एंड साइड्स, वो भी आप कॉरस्पॉन्डिंगली निकाल सकते हैं। कहां से, जस्ट वर्टेक्स से। तो ये ध्यान रखना है। अब देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट। ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है, ऐसे बड़ा भी डाल देते हैं थोड़ा सा, ऐसे ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन है। ट्रायंगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पीक्यूआर। सभी कॉन्सेंट्रेट इसी पे करेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर। अगर आपने यहां पर गलत लिख दिया, मीन्स क्यू आर पी लिख दिया या आर क्यू पी लिख दिया, तो भाई गलत हो जाएगा। इसके कॉरस्पॉन्डिंग ए के कॉरस्पॉन्डिंग पी है तो पी ही लिखेंगे, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू है वही लिखेंगे, और सी के कॉरस्पॉन्डिंग आर है। मीन्स यो मैं आपको समझाना चाहता हूं भाई, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बहुत ही जरूरी है इसमें। तो देखिए अगर आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो ही चुकी हैं, अगर आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएं तो आपके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। तो ये भी आपने ध्यान रखना है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम CPCTB बोल देते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अगर आपकी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रही हैं तो वैसे तो मीनिंग से ही क्लियर है कि उनके एंगल्स भी इक्वल होंगे और साइड्स की जो लेंथ है वो भी इक्वल होगी, बिकॉज कॉन्ग्रुएंट तो तभी होती है ना अगर उनकी शेप एंड साइज क्या हो, इक्वल हो। तो ध्यान रखना है कहीं पे ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो भाई 6 के 6 पार्ट बस आंखें बंद करके आप इक्वल मान लीजिए दोनों ट्रायंगल्स की। बट शर्त यह है कि ट्रायंगल्स क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होनी चाहिए। स्टूडेंट्स अब हमें कैसे पता चलेगा भाई ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं या फिर नहीं है? हमें तो क्वेश्चन डाल दिया जाएगा कि चेक करिए ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। हम ऐसे तो है नहीं है कि बुक में से उठा के इसके ऊपर रख लेंगे या इसको उठा के इसके ऊपर में रख लेंगे, वो तो आप अपने माइंड में कर सकते हैं। बुक पे तो जस्ट आपको शेप ड्रॉ की ही मिलेगी, तो कैसे पता चलेगा? जस्ट हम क्राइटेरियस फॉलो करेंगे, आपको बेसिक क्राइटेरियस बता दी जाएंगे कि अगर उन क्राइटेरिया में से कोई भी क्राइटेरिया अगर आपका अप्लाई हो रहा है तो ट्रायंगल्स आपकी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। देखिए वो उनके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्राइटेरियाज टू चेक द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। उससे पहले आप जल्दी से अपना नेम, क्लास, रोल नंबर जल्दी से लाइव चैट में कमेंट कर दीजिए ताकि आपकी अटेंडेंस भी हो जाए कि कौन कौन से स्टूडेंट क्लास को अटेंड कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्राइटेरियाज ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। हाँ चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले जो हमारे पास क्राइटेरिया है वो है भाई साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम SASB लिख सकते हैं। तो देखिए साइड एंगल साइड अब होता क्या है, क्राइटेरिया क्या कहता है कि अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं एंड उनकी कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड्स इक्वल हैं एंड उनके बिटवीन जो इंक्लूडेड एंगल है वो भी इक्वल है। इंक्लूडेड एंगल का मीनिंग आपको समझा देते हैं। मान लीजिए ये एक ट्रायंगल है, तो अगर ये दो साइड्स की हम बात कर रहे हैं तो इनके बिटवीन इंक्लूडेड एंगल कौन सा आएगा, ये आएगा। ये इनका इंक्लूडेड एंगल है, ये दोनों साइड्स के बिटवीन। अगर आप ये दोनों साइड्स की बात कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि अगर एक ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल हैं, कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स किसकी, अनदर ट्रायंगल की, एंड उनके जो बिटवीन एंगल है वो भी इक्वल है, तो फिर आपकी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, देखिए जैसे मैंने यहां पर दो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर रखी हैं, फर्स्ट है LMN एंड सेकंड वन इज PQR। आपको साइन से क्लियर हो गया होगा। देखिए ये साइड की लेंथ है जो ये इसके इक्वल है, एक ही साइन लगाओ दोनों पे, और इसकी लेंथ इसके इक्वल है, इन पे भी सेम साइन लगाए, और साथ ही आपको एक एंगल भी दे रखा है ये वाला, इन पे भी सेम साइन है, एंगल M है जो इक्वल है एंगल
क्यू के। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया ट्रायंगल्स आपकी क्या हो जाएंगी, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। अब देखिए रट्टा नहीं लगाना है कि ये कहां से जो क्राइटेरिया कहां से आ गया। आप जो मर्जी ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिए जिसमें दो साइड्स इक्वल हों और उनके बिटवीन एंगल इक्वल हो। कैसे ड्रॉ करेंगे, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल 7th क्लास में करके आए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल, उससे आप ड्रॉ करके देखिए तो ट्रायंगल्स की आपकी शेप और साइज ऑलवेज इक्वल ही आएगा, गारंटी है ये। तो देखिए ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। पता तो हमें चल गया है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है इसमें कि आपने देखना है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स कौन से हैं। क्या ये ट्रायंगल इसको उठा के ऐसे इसके ऊपर रख दें, क्या कवर कर देगी? जी नहीं। अगर आप ऐसे उठा के ऊपर रखेंगे तो ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, इसकी लेंथ तो इसके इक्वल दी नहीं है, कैसे कवर करेगी? ना ही इस एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल दिया है जो इसको कवर कर दे। इट मींस ये ट्रायंगल को थोड़ा सा हमें घुमाना पड़ेगा। घुमाएंगे कैसे, इसको ऐसे घुमा लेंगे, अपने माइंड में घुमाइए जल्दी से, इसको ऐसे घुमा लेंगे तो ये शेप ऐसे बन जाएगी। देखिए अब इसको ऐसे घुमा दिया तो P है जो आपका यहां पे आ गया, Q है जो यहाँ पे आ गया, और ये साइड यहाँ, और ये तो नीचे रहेगी बिकॉज हमने ऐसे ही घुमाया। आपको समझ आ गया होगा, इस ट्रायंगल को ऐसे ही घुमा दिया। आप देखिए क्या इसको उठा के इसके ऊपर रखने कवर कर देगी? देखिए ध्यान से, देखिए इसका मेजरमेंट इसके इक्वल है, इसका मेजरमेंट इसके इक्वल है, कवर कर सकती है। जस्ट ऑब्वियसली ये एंगल का मेजरमेंट भी इसके इक्वल है, तो इसको उठा के इसके ऊपर रखेंगे तो ये कवर हो जाएगी। इट मींस L के ऊपर कौन सा वर्टेक्स आ रहा है भाई, P आ रहा है। ये हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख रहे हैं, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स लिख लेते हैं पहले। चलिए अब देखिए M के कॉरस्पॉन्डिंग क्यों, अब देखिए M के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, Q है, और N के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा R है। तो ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट हो चुकी हैं, बट कौन से क्राइटेरिया से हुई हैं, साइड एंगल साइड से। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि एल एम साइड है जो ये इक्वल है किसके, एल एम किसके इक्वल है, पी क्यू। यहीं से देखना, अब उधर नहीं देखना, उधर से तो हमने पहले कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिख लिए हैं, तो हमें पता भी है कौन कौन से इक्वल हैं। एल एम इक्वल्स टू पी क्यू। सेकंड वन इज एम एन साइड, एम एन साइड किसके इक्वल है भाई, क्यू आर के इक्वल है, क्यू आर। अब यहाँ पे आर क्यू नहीं लिख देना है, गलत हो जाएगा, पहले ही बोल रहे हैं। और एक एंगल आपका इक्वल है, एंगल एम इज इक्वल टू एंगल क्यू, एम के कॉरस्पॉन्डिंग कौन है, क्यू। तो ये हमारी दो साइड्स इक्वल हो चुकी हैं, और उनके बिटवीन जो एंगल है, मैंने पहले बताया था दो साइड्स के जो बिटवीन एंगल है वही इक्वल है। तो हम बोलेंगे कि दीज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, सो ट्रायंगल L M N is congruent to triangle LMN, triangle congruent to triangle PQR by side angle side criteria। तो ये भैया आपका क्वेश्चन था, जस्ट हमने एक्सप्लेन किया फर्स्ट क्राइटेरिया साइड एंगल साइड। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम और डिस्कस करने जा रहे हैं, जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। या स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए हमारे पास है, साइड एंगल साइड से ही इसको हम सॉल्व करेंगे, वही क्राइटेरिया यूज करेंगे। इन अ फिगर ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये देखिए साइन भी लगा हुआ है, ओ ए एंड ओ बी दोनों पे साइन लगा है, इट मीन्स दोनों की लेंथ है जो वो इक्वल है, आपको गिवन है। एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ओ डी और ओ सी पे भी सेम साइन लगा हुआ है, इनकी लेंथ भी आपकी इक्वल है। देन शो दैट ट्रायंगल एओडी इज कॉन्ग्रुएंट टू बीओसी। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले ज्योमेट्री क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड सीख लीजिए। क्या होता है, सबसे पहले आपने लिखना होता है गिवन। भाई हमें क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्या दिया गया है। तो सबसे पहले हमें गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ये तो आपको गिवन है। नेक्स्ट गिवन के बाद आपने लिखना होता है टू प्रूव, कि आपने प्रूव क्या करना है। प्रूव हमने दो करने हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमने प्रूव करनी है कि ट्रायंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, एंड सेकंड हमने प्रूव करना है कि AD है जो वो पैरेलल हो जाए BC के। चलिए अब हम इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं।
प्रूफ। अब देखिए सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। दो ट्रायंगल्स बन रखी हैं, चेक करेंगे कैसे एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं। तो देखिए ये ट्रायंगल इसको कवर कैसे कर सकती है। अगर आप ऐसे ही घुमा दें कवर कर देगी? जी नहीं, कवर नहीं करेगी। अगर ऐसे ही घुमाएंगे तो ये साइड इसके ऊपर आ जाएगी, बट इनकी लेंथ आपकी इक्वल नहीं है। इट मीन्स आपको पहले इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, ऐसे घुमाना पड़ेगा, फिर ऊपर रखना पड़ेगा। समझ में आ रहा? माइंड में घुमाइए इसको, ऐसे रख के ऐसे कवर करना पड़ेगा। तो इट मीन्स जैसे आप इसको ऐसे कवर करेंगे तो ये साइड इसके ऊपर आ सकती है। तो मीन्स आप देखना चाह रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए, अगर आप इसको घुमा के इसके ऊपर रखेंगे तो ए के ऊपर कौन सा वर्टेक्स आएगा? बी आएगा। ए के ऊपर कौन सा वर्टेक्स आएगा? बी आ सकता है। और सी पे कौन सा आएगा? डी। सी पे आपका आएगा डी, और ओ पे तो ओ ही रहेगा, बिकॉज इसकी पोजीशन तो चेंज नहीं होने वाली। ऐसे घुमा दिया फिर भी यहाँ पर ओ ही रहने वाला है, तो ओ पे आपका आएगा ओ। चलिए पहले ही इन्होंने कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट आपको दे भी रखे हैं। ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ सी करना है। इट मींस ए के कॉरस्पॉन्डिंग बी है, हमने निकाला भी है, वहां से भी देख सकते हैं आप। और ओ के कॉरस्पॉन्डिंग ओ है, डी के कॉरस्पॉन्डिंग सी है। तो वैसे ही हमने निकाल लिया समझने के लिए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पर लिखते हैं कौन कौन सी साइड्स इक्वल हैं। चलिए इन ट्रायंगल एओडी, इन ट्रायंगल एओडी एंड ट्रायंगल बीओसी। सबसे पहले आप लिखिए कौन सी साइड इक्वल थी। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दिस इज गिवन। सेकेंड वन ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, इट इज ऑल्सो गिवन। अब देखिए दो साइड्स तो इक्वल हो गई हैं। अब उनके बिटवीन जो एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, वो इक्वल हो जाए अगर, तो साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी हम यूज कर देंगे जल्दी से। तो देखिए इनके बिटवीन एंगल कौन सा आता है? ये आता है। क्या ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है? सोचिए, क्या ये एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल हो सकता है? ऑब्वियसली होगा, बिकॉज ये क्या है? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है भाई। 6 नंबर चैप्टर में हमने ऑलरेडी इनके बारे में डिस्कस कर रखा है। दो लाइंस क्रॉस हो रखी हैं, तो ये तो इसके इक्वल हो गई होगा, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट है। तो ये हमने निकाल लिया। देखिए कौन सा एंगल है ये? एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी। इसको आप एंगल ओ नहीं बोल सकते, पहले बोल रहे हैं। ओ का मीनिंग कोई क्लियर नहीं है कि ये है कि ये है, ये वाला है या फिर ये वाला है। इसको आप बोलिए या तो सी ओ बी या फिर आप बोलिए बी ओ सी। तो चलिए मैंने यहां पर लिख दिया सी ओ बी। ये किसके इक्वल आएगा? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट से देखेंगे। अगर सी ओ बी लिख रहे हैं, सी ओ बी लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे डी ओ ए, एंगल डी ओ ए। देख भी लीजिए डी ओ ए कौन सा एंगल है? डी ओ ए, यही एंगल है। तो दोनों का मेजरमेंट इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। अब देखिए दो साइड्स इक्वल हो गई, इंक्लूडेड एंगल भी इक्वल हो गया। सो बाय साइड एंगल, साइड क्राइटेरिया, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। चलिए भाई फर्स्ट पार्ट तो हमारा प्रूव हो गया। सेकंड हमने प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स हैं जो वो पैरेलल हो जाए। देखिए साइड्स पैरेलल हो जाती हैं अगर आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए। 6 नंबर चैप्टर में हमने डिस्कस किया है, अगर अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाए तो लाइंस क्या होती हैं? आपकी पैरेलल होती हैं। तो वही हम यहाँ पर यूज करेंगे। देखिए अल्टरनेटिव एंगल तो यहाँ पर बन ही रहे हैं। ये आपका जेड बन रहा है, इधर से भी बन रहा है। तो देखिए यहां से अगर इस एंगल का मेजरमेंट इसके इक्वल हो जाए तो ये आपके अल्टरनेटिव एंगल हैं। अगर ये इक्वल हो गए तो भाई ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए। समझ आ रही है? या फिर आप इसको इसके इक्वल कर दीजिए। अगर ये भी इसके इक्वल हो गया तो ये भी आपकी जेड बन रही थी, अल्टरनेटिव एंगल इक्वल हो जाएंगे तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। कंसेप्ट आपको पैरेलल लाइंस का पता होना चाहिए। 6 नंबर चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो चलिए अब देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उनके 6 के 6 कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखिए हमने एंगल्स को इक्वल करना है। अब देखिए साइड्स तो इक्वल हमने करनी ही नहीं है, ठीक है। एंगल्स की बात करनी है तो एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से आते हैं? एक तो आपका आता है एंगल एडीओ, एंगल एडीओ यहीं से लिखेंगे। एंगल एडीओ इक्वल हो जाएगा एंगल बीसीओ के। सिमिलरली एंगल डीओए इक्वल हो जाएगा सीओबी के।
और थर्ड वन जो आपका है एंगल DAO, ये आपका इक्वल हो जाएगा एंगल CPO की। यही आपके तीन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ये इसके इक्वल हो जाएंगी अगर आपकी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो तो। ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट ही हैं, हमने कर दिए हैं, तो ये इनका मेजरमेंट तो इक्वल होगा। इट मीन्स देखिए ये एंगल कौन सा है, ये एंगल आपका है CBO। CBO एंगल किसके इक्वल है, DAO ये रहा। इट मीन्स अगर इसका मेजरमेंट इसके इक्वल होगा, क्यों हुआ है, बिकॉज ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल। 6 की 6 पार्ट्स आपकी इक्वल हो जाएंगी, 3 साइड्स 3 एंगल्स। साइड्स की हमें जरूरत नहीं थी तभी नहीं लिख रहे हैं, तो एंगल्स की जरूरत थी। एंगल भी हमें जस्ट एक ही चाहिए था इक्वल करना, ठीक है, हमने तो तीनों ही आपको करके दिखा दिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ DAO इज इक्वल टू CBO, रीजन इज CPCT बट इज कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपने यहाँ पर फुल लिख देना ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो अगर आपका ये एंगल इसके इक्वल हो गया तो ये तो भाई आपके अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सो अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो AD इज पैरेलल टू BC। ये दोनों साइड्स आपकी हो गई पैरेलल। यही हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, ट्रायंगल्स का जस्ट हमने बेस डिस्कस किया और एक क्राइटेरिया ही डिस्कस किया है, साइड एंगल साइड। क्राइटेरिया बहुत सारे हैं, सभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में। देखिए एक दिन में तो चैप्टर कंप्लीट होगा नहीं, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, बिकॉज आपकी क्लास से रिलेटेड वीडियोस आपको लगातार यहाँ पर मिलती रहती हैं। थैंक यू वेरी मच।